नमस्कार। मैं संजीव कुमार योगा विद फौजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक अद्भुत चमत्कारी आसन बताने जा रहा हूं, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सभी करते हैं, लेकिन सभी लोग इसके फायदे, इसके लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि गलतियां करते हैं। कुछ बड़ी गलतियां करते हैं जिससे फायदे नहीं होके नुकसान कई बार हो जाता है, इंजरी हो जाता है शरीर में, और वह नीरस हो जाते हैं, उनको रुचि नहीं लगता है, छोड़ देते हैं। आज मैं पहले इनकी गलतियां बताता हूं। कोई भी आसन के लिए आप जब करें तो शरीर को बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाएं। खास तौर पे जो बिगनर है, बिगनर तो बिल्कुल ज्यादा जोर नहीं लगाएं। करते क्या है कि आसन को सही पोज बनाने के लिए वो पूरा शरीर पे जोर लगाते हैं, झटका ज्यादा देते हैं, जिससे जो है वह इंजर हो जाता है, वहां के वेन्स और वहां के मसल्स। ऐसा नहीं करें। पहली गलतियां इंजर ज्यादा जोर नहीं लगाएं। दूसरी गलती, श्वास को होल्ड कर लेते हैं। कोई भी आसन फेज में हम जाते हैं तो श्वास होल्ड नहीं करते हैं। अप्रोच फेज में हम श्वास होल्ड करते हैं, आसन फेज में जाने के बाद श्वास को नॉर्मल करते हैं। तीसरी गलतियां, जब सूर्य नमस्कार के दूसरी आसन हस्तोत्तान आसन में जाते हैं तो लोग घुटना फोल्ड करते हैं। हस्तोत्तान आसन से शरीर के पिछली भाग को कॉन्ट्रैक्शन तथा अग्र भाग को एक्सपेंशन होता है, और जब घुटना बेंड करते हैं तो यह नहीं लाभ ले पाता है। आज मैं आपको आसन करते हुए कैसे गलतियां करते हैं यह दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, यह पहली पोज जो है, श्वास भरते हुए प्रणाम आसन में आए, यहां हम श्वास नॉर्मल करते हैं। दूसरी आसन, यहां से हस्तोत्तान आसन में जाते हैं, हाथ खोलते हुए श्वास भरते हुए, श्वास पूरा भरते हैं। हस्तोत्तान आसन में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि घुटना बेंड ये ना करें। इसके करने से जो हमारा शरीर के पिछले भाग में स्ट्रेचिंग आना चाहिए, वो सीधा प्रेशर घुटना पे पड़ता है। ऐसा गलती ना करें। तीसरी गलतियां, जब हम नीचे आते हैं हस्तोत्तान आसन से पाद हस्तासन, तो गलती क्या करते हैं कि यहां से रोल होना शुरू करते हैं स्पाइन से, और घुटना भी बेंड करते हैं। ऐसा नहीं करें। सही पोजीशन क्या है पाद हस्तासन के, यानी तीसरी आसन के, जब हम हस्तोत्तान आसन से हैं, हस्तोत्तान आसन से स्लोली स्लोली आप हिप को बेंड करें। स्लोली स्लोली आप हिप को बेंड करें, स्पाइन को सीधा रखें, और जितना हो सके उतना आप दोनों पैर के पास हाथ ले आए। घुटना नहीं बेंड होना है, स्पाइन नहीं बेंड होना है। अगर आपको इतना होता है तो आप इतना ही करें। अभ्यास करते करते धीरे धीरे आपको बढ़ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। यहां से हम चौथी आसन में जाते हैं, अंजनेय आसन। दाहिना पैर हम पहले पीछे लेते हैं, और दोनों हाथ और बायां पैर पैरेलल रहता है। अंजनेय आसन में आप घुटना जमीन पे लगा सकते हैं। पांचवी आसन यहां से जाते हैं, इसमें भी लोग कुछ गलती के करते हैं कि शरीर को इस तरह से झुकाते हैं, तो ये नहीं हुआ। ये इस तरह से आपको शरीर के दौड़ने की स्थिति में रहना है। यहां से पांचवी आसन हम जाते हैं दंडासन। दोनों पैर दोनों हाथ जमीन पे समतल, इस तरह से दंडासन। छठी आसन यहां से हम जाते हैं, पहले घुटना लगाते हैं, उसके बाद हम अपने चेस्ट, सातवीं आसन भुजंग आसन। इसमें लोग कुछ गलतियां क्या करते हैं कि पूरा इस तरह से करते हैं, यह गलत है। ये ऐसा नहीं करना है। भुजंग आसन के पोजीशन यह है, इस तरह से रखें। यहां से आठवीं आसन आते हैं पर्वतासन। दोनों हाथ दोनों पैर जमीन पे सपाट,
एड़ी जमीन पे टिका हुआ हो, नाभि को देखने का कोशिश करें। और नौमी आसन, जिस पैर को हम पीछे ले गए थे उसी पैर को, दाहिने पैर को आगे शिफ्ट करना है, दोनों हाथ के बीच में पैरेलल। 10वीं उसी तरह से धीरे धीरे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 आसन रिपीट होता है, ध्यान रहे। ग्यारहवीं पोजीशन हस्तोत्तान और 12 पोजीशन। ये आप सूर्य नमस्कार के सही और गलत दोनों विधियां मैंने डेमोस्ट्रेशन से बताया। इसकी फायदे अगर चर्चा करते हैं तो यह संपूर्ण शरीर में स्ट्रेचिंग, जॉइंट को मजबूत करता है। सभी सिस्टम्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सभी सिस्टम्स को मजबूत तथा स्वस्थ करता है। यह मस्तिष्क में स्थिरता लाता है, तनाव को दूर करता है। इस तरह से यह आसन का संपूर्ण फायदे हुए। थोड़ी सी सावधानियां की चर्चा करते हैं। तो जिसको माइग्रेन, वर्टिगो यानी चक्कर आने की परेशानी हो, हार्ट की सर्जरी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हर्निया की सर्जरी हो, या पेट में कोई बड़ी समस्या हो, गर्भवती महिला हो, वह यह आसन न करें, या अगर पहले से अभ्यास किए हुए हैं तो धीरे धीरे करें। इस वीडियो से मैंने सूर्य नमस्कार के 12 आसनों का सही तरीका बताने का प्रयास किया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट डालें, जिससे मैं और कड़ी मेहनत के साथ योग विद्या लोगों तक पहुंचा सकूं।